हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे पत्थर की नई तख्तियों के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे उन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनेन पर्वत पर चढ़कर उनकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियाँ गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियाँ लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनेन पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों और अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। वाचा का दोहराया जाना। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कन्नी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना और उनकी अशेर नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का वे विचार करके और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए और उनकी बेटियों को जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का विचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का विचार करवाए। तुम देवताओं की मूर्तियां डाल कर ना बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरा आज्ञा के अनुसार आबीब महीने के नित्य समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्री से आबीब महीने में निकल आया। हर एक पहलोटे मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलोटे हों सब मेरे ही हैं।
गधड़ी के पहलोटे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलोटे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुँह ना दिखाए। 6 दिन तो विश्राम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू सप्ताहों का पर्व मनाना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मनाना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुँह दिखाए, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुँह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरा भूमि का लालच ना करेगा। मेरे बलिदान के लहू को अख़मीर सहित ना चढ़ाना, और ना फसह के पर्व के बलिदानों में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिखे ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। मूसा का पहाड़ से उतरना। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इज़राइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधान समेत उनके पास आया, और उसने बातें करने लगा। उसके बाद सब इज़राइली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़ना को निकालते समय तक उतरे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उससे मिलती, उन्हें इज़राइलियों से कह देता था। इज़राइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसके किरणों निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़ना को डाले रहता था। आमीन, आमीन। इन परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरीज ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।